बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजरायली फ़ौज ने गाज़ा में रिहायशी इलाकों में सड़कों पर खड़े लोगों पर बमबारी कर दी है। कई फ़लस्तीनी शहीद हो गए और इजरायली फ़ौज की दहशतगर्दी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में इजरायली हमलों में मज़ीद 64 फ़लस्तीनी शहीद हुए। जबालिया कैंप में बमबारी से फ़लस्तीनी सहाफ़ी बीवी बच्चों समेत शहीद हो गए और गाज़ा में 9 महीने से जारी जंग में 161 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। तो इजराइल ने जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह की इमारत और गाड़ी पर ड्रोन मारे। हिजबुल्लाह ने जवाब में शुमाली इसराइल में इजरायली फ़ौजी और करियात शमूना की आबादी को मिसाइल से निशाना बनाया। सऊदी अरेबिया का कहना है कि यमन पर इजरायली हमलों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा ने कहा कि यमन में अल-हदीदा को निशाना बनाने में सऊदी अरेबिया का कोई ताल्लुक या शराकत नहीं है और मुमलिकत अपनी फ़ज़ाई हदूद में किसी भी फरीक की दरअंदाजी की इजाज़त नहीं देती। गुज़िश्ता रोज़ इजरायली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर हूसियों के ड्रोन हमले के बाद इजराइल ने यमन के शहर अल-हदीदा की बंदरगाह पर फ़ज़ाई हमले किए थे। इजराइल ने तुर्किया पर हमास को असला और माली मदद देने का इल्ज़ाम लगाया और तुर्किया ने इल्ज़ामात को झूठा करार दे दिया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इजरायली इल्ज़ामात गाज़ा जंग से तवज्जो हटाने की कोशिश है। इजरायली झूठ और बोहतानबाजी की आड़ में गाज़ा में किए जाने वाले अपने जुराइम को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजरायली प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं होगा। लेकिन बड़ी अहम खबर आ गई है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने 2024 के अमरीकी सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में उन्होंने कहा कि बाकिया मुद्दत सदर के तौर पर फ़राइज़ की तकमील पर तवज्जो दूंगा। सदर जो बाइडन ने सदारती उम्मीदवार के लिए मौजूदा अमेरिकन नायब सदर कैमला हारिस की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान किया। हत्ता के गवर्नर जो कैलिफोर्निया के थे उन्होंने भी कैमला हारिस की हिमायत का ऐलान कर दिया, जिनका अपना नाम सदारती उम्मीदवार के लिए ज़ेर बहस था। दूसरी तरफ साबिक सदर ट्रंप ने CNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाज़ेह नहीं है कि जो बाइडन के बाद डेमोक्रेट्स की जानिब से कौन उम्मीदवार होगा। ताहम लगता है कि नायब सदर कैमला हैरिस जो हैं वो सदारती इंतखाबात में उनको शिकस्त देना जो बाइडन से भी ज़्यादा आसान होगा। तो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन को अमरीकी तारीख का वाहिद बदतरीन सदर करार दिया, जबकि साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर मलिया लोधी का कहना है कि कोई भी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को अब नहीं हरा सकता। 5,000 करोड़ लगाकर 25,000 करोड़ कमा लिए। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की तकरीबात 7 महीने तक जारी रही, जिसमें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, सैमसंग के चेयरमैन, बॉलीवुड और हॉलीवुड के मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंत अंबानी की शादी में 5,000 करोड़ भारतीय रुपए खर्च हुए, लेकिन मुकेश अंबानी की दौलत में कमी नहीं हुई, बल्कि दौलत में 3 अरब डॉलर यानी 25,000 करोड़ भारतीय रुपए का इजाफा हो गया। 12 जुलाई को बेटे की शादी के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स की कीमत में 1% इजाफा हुआ, जिसके बाद इनके असासे भी बढ़ गए और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 5 जुलाई को अंबानी के असासों की मालियत जो है 118 अरब डॉलर थी, तब 12 जुलाई को वो असासे 121 अरब डॉलर हो गए। वो एक दर्जा तरक्की करते हुए दुनिया के अमीर तरीन फहरिस्त की में 11वें नंबर पर आ गए। याद है कि गुज़िश्ता महीने इनके शेयर्स की कीमत में 6% से ज़्यादा इजाफा हुआ था। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी ने इंज़मामुल हक के बॉल टेम्परिंग के इल्ज़ामात पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि यह कार्टूनगिरी कहीं और चल सकती है। तो मोहम्मद शामी का कहना था कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान गया तो 3 के अंदर 7 लेके जाऊंगा और इंज़मामुल हक को दिखाऊंगा कि इनमें कोई डिवाइसेस नहीं है और 25 लोगों के सामने या 20 लोगों के सामने गेंदों को 2 टुकड़े करूंगा। पाकिस्तानी बॉलर्स ने ही रिवर्स स्विंग का जादू पूरी दुनिया को सिखाया और अब ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो इंज़माम भाई को माजी में अपने बॉलर्स की जानिब से गेंद से छेड़छाड़ करने के वाक़यात को याद रखना चाहिए। ख्याल रहे कि इंज़मामुल हक ने इल्ज़ाम आयद किया था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अर्शदीप सिंह की 15वें ओवर्स में गेंद रिवर्स स्विंग होने लगी, तो इसका मतलब साफ है कि बॉल के साथ छेड़खानी की गई थी। खलील रहमान कमर अगवा भी हो गए थे, बरामद भी हो गए। मुलजमान ने ड्रामा निगार को तशद्दुद का निशाना बनाया। ड्रामा निगार खलील रहमान कमर के अगवा और डकैती में मुलव्वस खातून आमना अरूज समेत 12 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक CCTV की मदद से मुलजमान को पकड़ा। मुलजमान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद कर ली गई और मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। तो खलील रहमान कमर के मुताबिक इनको आमना नामी खातून ने फ़ोन करके अपने घर बुलाया था कि ड्रामा बनाना चाहती हैं। जब वो खातून के घर पहुंचे थे तो मुसल्लह अफराद ने घर में घुस कर उनको अगवा कर लिया।
मुलजमान खलीलुर्रहमान कबर पर तशद्दुद करते रहे, उनको मुख्तलिफ जगहों पर घुमाते रहे। खलीलुर्रहमान ने कहा कि जी मुलजमान ने जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, रिश्तेदारों से पैसे मंगवाने को कहा, भारी तावान के लिए उनको कहा गया। बहरहाल FIR के मुताबिक मुलजमान ने खलीलुर्रहमान कबर से मोबाइल, घड़ी, नकदी और ATM कार्ड से तकरीबन 2.5 लाख रुपया भी ट्रांसफ़र करवाया। तो ड्रामा निगार की FIR में मजीद कहना था कि मुलजमान आंखों में पट्टियाँ बांधकर वीरान जगह पर छोड़कर फरार हो गए। ये नहीं बताया खलीलुर्रहमान कबर ने कि क्या आमना खातून ने उनको तागूत का भी मतलब समझा दिया कि नहीं। बहरहाल स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने गैर ज़रूरी बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी लगा दी है और स्पीकर अय्याज सादिक ने सरकारी अखराजात पे खानों पे भी पाबंदी लगा दी है। पाबंदी का इतलाक पार्लिमानी वफूद और असम्बली अफसरान पर होगा। स्पीकर ने सरकारी अखराजात पर रिफ्रेशमेंट पर भी पाबंदी आयद कर दी और डिनर और लंच के औकात में कोई इजलास ना रखने की हिदायत भी की। ज़राई का कहना है कि कम से कम दुरानी और मुख्तसर वफूद को बैरून मुल्क दौरों की इजाज़त होगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में 2 रुपये 11 पैसे इजाफे के लिए नेप्रा को दरख्वास्त दे दी और ये दरख्वास्त जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे के लिए की गई। नेप्रा में PPA की दरख्वास्त में समात की तारीख मुकर्रर करेगा और ज़राई के मुताबिक दरख्वास्त मंजूर की गई तो सार्फिन पे सेल्स टैक्स समेत 30 अरब रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ सकता है। एक अच्छी खबर कि पाकिस्तान ने स्क्वॉश टूर्नामेंट्स में तारीख रकम कर दी और पाकिस्तान के नासिर इकबाल ने तस्मानियन ओपन स्क्वॉश चैम्पियनशिप जीत कर अपने नाम को टाइटल कर लिया। नासिर इकबाल फाइनल में स्विट्ज़रलैंड के डेविड बार्नेट को 3-1 से शिकस्त देकर PSA चैलेंजर तस्मानियन ओपन स्क्वॉश का टाइटल ले उड़े और एक गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान नासिर का ऑस्ट्रेलिया में तीसरा टाइटल है। नासिर इकबाल गुज़श्ता दिनों ऑस्ट्रेलिया में बेंडिगो शेपार्टन ओपन भी जीत चुके हैं और साथ ही विक्टोरिया ओपन के सेमीफाइनल में भी पहुंचे थे। दूसरी तरफ जोन्स क्रीक टूर्नामेंट के फाइनल में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी छाए रहे हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका में होने वाली जोन्स क्रीक ओपन स्क्वॉश चैम्पियनशिप जीत ली है और फाइनल में आसिम खान ने अपने हमवतन शुएब इरफान को 3-1 से शिकस्त देकर फतह अपने नाम की। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में होने वाली जोन्स क्रीक ओपन का फाइनल ऑल पाकिस्तान अफेयर था और आसिम खान ने पहले गेम हारने के बाद कम बैक करते हुए अशब इरफान के खिलाफ कामयाबी हासिल की और आसिम खान का इस साल 30वां करियर का 10वां PSA टाइटल है। इससे पहले आसिम जो है वो वाशिंगटन में वाइल्ड कार्ड चैलेंजर जबकि मार्च में स्क्वॉश इंस्पायर चैलेंजर टूर्नामेंट जीत चुके। नॉर्वे यूथ कप 2024 के लिए पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का ऐलान कर दिया गया। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद अदील की क़यादत में कौमी टीम 25 जुलाई को नॉर्वे के लिए रवाना होगी। कौमी टीम 28 जुलाई को अपने ग्रुप का पहला मैच खेलेगी जो नॉर्वे के स्टूर फुटबॉल क्लब से होगा। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम नॉर्वे कप 2023 में रनर अप रही और कतर में मुनक्किद होने वाली स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी रनर अप रही थी और नॉर्वे कप 2015 में दूसरी पोजीशन और नॉर्वे कप 2016 में तीसरी पोजीशन हासिल कर चुकी है। 6 महीने के दौरान लाहौर में जेब तराशी की वारदातों के आदाद व शुमार सामने आ गए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवा साल के पहले 6 महीने के दौरान 13,763 शहरियों की जेब काटी गई है। वारदातों में सिटी डिवीज़न 4,570 मुकदमात के साथ सर फहरिस्त रहा। सदर डिवीज़न जेब तराशी की 2,697 वारदातों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। मॉडल टाउन डिवीज़न का 2,470 मुकदमात के साथ तीसरा नंबर और इनके अलावा अल्लामा इकबाल टाउन सिविल लाइन कैंट डिवीज़न भी वारदातों में बड़े प्रोमिनेंट रहे हैं। ये थी आज की ताज़ा खबरें और इसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बताऊँगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।